समाचार 24 न्यूज़। आज रुड़की एसडीएम महोदय के आह्वान पर अपनी समस्या को लेकर पहुंचे किसान सैकड़ों की तादाद में रुड़की तहसील एसडीएम महोदय के कार्यालय पर पहुंचे। एसडीएम महोदय ने कृषि अधिकारियों के उच्च अधिकारियों से बात करने का आश्वासन दिया, जिस पर सभी किसानों ने असहमति जताई। आइए देखते हैं पूरी खबर विस्तार से। रुड़की से दानिश खान की खास रिपोर्ट। सबसे पहले मैं आप पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, जो किसानों की समस्या को लेकर, किसी भी समस्या को लेकर तत्पर खड़े रहते हैं। और हमारी जो समस्या है 2003 में IOCL की ओर से एक पाइपलाइन डाली गई थी। वो कुछ सीमित की सीमा के लिए थी, जो कि अस्थायी तौर पर बताकर डाली गई थी। उस टाइम किसान जो सीधे साधे भोले भाले थे, उनको डराकर जाल का खोप दिखाकर पाइपलाइन डाल दी गई थी। और ये कहा गया था कि आपको जो हम पाइपलाइन डाल रहे हैं ये कुछ समय के लिए है और आपको पर मंथली इसका किराया देंगे। तो हमने फिर उसके बाद पर्याप्त मकान बन गए। आज IOCL के अधिकारी आए थे और काफ़ी सारे गाँव जिनके थ्रू हमारी जो IOCL की पाइपलाइन जा रही है वो लोग भी आए थे, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स भी आए थे। तो आज हमने उनके कंसर्न सुने और हम लोग अभी देख रहे थे, क्योंकि IOCL को अपनी पाइपलाइन में कुछ रिपेयर कराना है और गाँव वालों का उनके मुआवजे से रिलेटेड कुछ विरोध है। तो उसी के ऊपर चर्चा हुई। उनकी तरफ से मुआवजा जो उन्हें पहले मिला था उसके ऊपर काफ़ी इश्यूज बताए गए हैं और अभी हमने IOCL को भी बताया कि हम कितना मैक्सिमम मुआवजा उनको दे सकते हैं। फिलहाल तक के लिए अभी हमने यही बोला है कि IOCL के जितने भी अधिकारी पूरे इंडिया में, उनके अगर जो भी मैक्सिमम मुआवजा होता है उसको हम एक बार एक्सप्लोर करेंगे कहाँ कहाँ कैसे अरेंजमेंट्स हुए थे। एंड हम फिर से एक और बैठक करेंगे जिसमें हम ट्राई करेंगे कि किसान वहाँ पे जो भी उनके इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व किए जा सकें। सर, अभी किसानों ने जो अभी तक मुआवजा उन्हें मिला है वो पूरा एक्ट के हिसाब से हुआ है। जब यहाँ पे पाइपलाइन फर्स्ट टाइम आई गई थी तो एक पेट्रोलियम एक्ट रहती है, उस पेट्रोलियम एक्ट के हिसाब से ही उन्हें जो मुआवजा मिला है और उनकी खतौनी में किसानों को यूज़र राइट्स मिले हैं। तो फिलहाल के लिए उनका ये कहना था कि एक्ट के हिसाब से ही उन्हें मुआवजा कम मिला है। तो वो एक्ट का मतलब एक प्रिंसिपल इशू है जिसे वो कोर्ट से ही डील कर पाएंगे, जिस पर आज हमारी काफ़ी चर्चा हुई और हमने ये भी समझाया कि अगर उन्हें एक्ट के प्रोविजंस के इश्यूज़ पे दिक्कत है तो वो कोर्ट जा सकते हैं और कोर्ट से वो उन एक्ट के अगेंस्ट ही चैलेंज कर सकते हैं कि कोर्ट में जो एक्ट में मुआवजा बनता है वो गलत है। उसमें हमारी ओर से हम कुछ नहीं कह सकते। हम सिर्फ यहाँ इसलिए बैठे हैं ताकि हम उन्हें जितना भी उनकी फसल को नुकसान हो रहा है, और अगर IOCL उनकी पाइपलाइन ठीक करते हुए समय उनका कोई इशू, अगर उनका खेत खराब कर देते हैं तो उसका उन्हें प्रॉपर मुआवजा मिले और जब तक उनकी खेत वापस वैसे सेम स्थिति में ना पहुंचे उसका उन्हें मुआवजा मिले। इसके अलावा किसानों के बहुत सारे कंसर्न्स थे जो कि अगेन एक्ट के प्रोविजंस से भी बाहर जाते हैं। उनको अधिग्रहण चाहिए जो कि एक्ट में नहीं है, तो वो एक अलग ही इशू है जो एक्ट को चैलेंज करने वाला इशू है, जो कि वो फिर कोर्ट में बता रहे थे किसान जाएंगे। तो वो कोर्ट का एक मैटर है। हमारी तरफ से हम सिर्फ ये सुनिश्चित करेंगे कि अगर कोई भी अगर यहाँ पे रिपेयर होता है, अगर जिस स्थिति में अगर रिपेयर होता है तो मुआवजा जो हो वो किसानों के हिसाब से मिले, उन्हें किसान उसमें अग्री हो और हम जो भी कार्रवाई करेंगे हम किसान के इश्यूज़ को मद्देनज़र रखते हुए ही करेंगे। सर, हम ऑलरेडी 3-4 मीटिंग्स कर चुके हैं एंड हम लोग अभी फिर से और मीटिंग करेंगे। हमने ऑलरेडी जितना भी मुआवजा फर्स्ट टाइम डिसाइड किया गया था हमारे IOCL के अधिकारियों द्वारा, हमने उसमें मैक्सिमम मुआवजा रखने को कहा था। अगर वो गन्ने के रेट्स, अगर गन्ने की फसल नुकसान हो रही है तो हमारे यहाँ पे कितना मैक्सिमम रेट हो सकता है जो गन्ने का मिल सकता है, वो गन्ने का रेट उतना मिले। अगर कोई भी फसल का जो उनको बेस्ट रेट मिल सकता है हम उन्हें बेस्ट रेट ही दिलाएंगे और जब तक उनकी ज़मीन वापस नॉर्मल उस तरह से ना आए तो हम उसका भी, हम कृषि अधिकारी या उन्हीं सभी अधिकारियों की रिपोर्ट से लेके उनका बेस्ट मुआवजा दिलाएंगे। बट फिलहाल तक अभी हमारा एक डेडलॉक है और इस पर भी चर्चा चल रही है, देखते हैं हम कितना उनको मुआवजा इंक्रीज़ करा सकते हैं।